40% जो आम इंडिया में पैदा होता है तो हमारा निर्यात कम है। निर्यात की आपके पास वैरायटी तो हो। अब जो आप प्लांटेशन करते हैं आपको सिर्फ 3 नाम पता है, लंगड़ा, चौसा, दशहरी। अब सवाल निर्यात का क्या है? आम के साथ मैं सन 1975 से जुड़ा हुआ हूँ। तमाम ICAR की संस्थानों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। निर्यात में सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो खरीदार है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जो अब तक हमारा सबसे ज्यादा निर्यात इंडिया से है, फ्रेश फ्रूट का कम है लेकिन पल्प का हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। पल्प में भी कौन सी वैरायटी का? तोतापरी की पल्प सबसे ज्यादा बनती है, अल्फांसो की भी बनती है, केसर की भी बनती है। पल्प के लिए क्या है कि जो आपकी वैरायटी है उसमें 85% गूदा होना चाहिए। हमारे पास सिर्फ पल्प की एक वैरायटी है, वो है तोतापरी। उसके अंदर जो गुठली और पल्प का रेशियो है वो मोर देन 80 to 85%। तो अब वो बनती है तमिलनाडु में, कोयम्बटूर के आसपास तिरुपतूर में इसका एक हब है। तोतापरी वहीं सबसे ज्यादा ग्रो होती है। अब आपने फ्रेश फ्रूट की बात करी तो अल्फांसो जो वैरायटी है उसका निर्यात होता है मुंबई से। मुंबई माने महाराष्ट्र से। कोंकण रीजन में ये सबसे अच्छा पैदा होता है अल्फांसो, और सबसे पहले आता है। ये आपके दिसंबर के बाद से आना, फ्लावरिंग आ जाती है। और आपको रत्नागिरी का, अब वो 2 डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं, सिंधुदुर्ग, और वो वहां से सबसे पहले आता है। और ये निर्यात पूरी दुनिया को जाता है अल्फांसो, जिसको यहाँ हम लोग हाफुस भी बोलते हैं। उसके बाद आया, उसके साथ लगा हुआ प्रदेश है गुजरात। गुजरात का मैंगो है केसर, और केसर भी सबसे अच्छा माना जाता है जूनागढ़ का। अब सब जगह उसके बाद पूरी गुजरात में अब केसर मैंगो का बहुत फैलाव हो रहा है, और बहुत अच्छा शुगर एसिड ब्लेंड केसर का बहुत बढ़िया। फ्यूचर में सोनपरी का एक्सपोर्ट डोमेस्टिक मार्केट में भी उसका काम चलेगा, सोनपरी वैरायटी। और दक्षिण भारत से एक दूसरी वैरायटी है जिसका अब सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, बेनिशान, बैंगनपल्ली, जिसे उत्तर भारत में हम सफेदा बोलते हैं। उसकी शेल्फ लाइफ बहुत बढ़िया है, और वही लुक ईस्ट पॉलिसी में सिंगापुर, मलेशिया, इधर सबसे ज़्यादा हमारा साउथ से ये जा रहा है बेनिशान, और इसको इन्होंने कनाडा भी लॉन्च करा है। अब जहाँ तक निर्यात का प्रश्न है तो निर्यात में दूसरी जो बायर कंट्री हैं उनके भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं। हमारे पास पहले वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। जैसे पहले यूएस के हमारे पास सैंक्शंस थे कि यूएस को हम आम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। क्यों? उनके लिए चाहिए था गामा रिडक्शन 400 ग्रे। 400 ग्रे एक यूनिट होती है जिसपे कि गामा रिडक्शन होता है। हमारे पास एक ही था, MSME महाराष्ट्र बोर्ड का है, वहीं से सारा ये एक्सपोर्ट जाता था। ये भी अभी 5-6 साल से खुला है। उत्तर भारत की जो वैरायटी है मुख्य रूप से वो चौसा मैंगो है, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है। दूसरी अब जो हाइब्रिड्स कलर्ड वैरायटी, क्योंकि यूरोपियंस को कलर्ड वैरायटी, रंगीन आम ज्यादा पसंद है जिसके ऊपर शोल्डर कलर डेवलप हो। तो अब तमाम हाइब्रिड्स आम निकाले हैं, पूसा संस्थान ने भी निकाले हैं, CISH ने निकाले हैं। पूसा संस्थान का सबसे अच्छा आम अरुणिमा है। उसके बाद पाइप उनकी जो लेटेस्ट वैरायटी आई दीप शिखा मनोरी है, और CISH की जो वैरायटी है वो है अंबिका, अरुणिका, और 2 उनकी नई आई हैं, अवध समृद्धि और अवध अभ्या। ये लाल कलर की हैं। इनकी शेल्फ लाइफ बहुत बढ़िया है कि जो अगर आप तोड़ के रख भी देंगे तो ये 15 दिन तक नॉर्मल कंडीशन में खराब नहीं होंगी, जबकि लंगड़ा, चौसा, दशहरी तो 1 हफ्ते बाद आपका 7 दिन में ये बोल जाएगी। बिहार का मालदा है, एक जर्दालू है उनका, जर्दालू, गुलाब खास भी है। 1 कंटेनर जर्दालू का गया है। काम इस पे लोग कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो ये वैरायटी है इनकी शेल्फ लाइफ कम है, मतलब जो इनकी गुणवत्ता है, कीपिंग क्वालिटी आप जिसे कहो, वो कम है। अब जैसे क्योंकि ट्रांजिट पीरियड में भी बाई एयर अगर आप भेजोगे तो कॉस्टिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी। बाई शिप भेजना है तो उसकी एक प्रोटोकॉल डेवलप करी है ICAR ने, CISH ने करी है, और ये एक कंटेनर इन्होंने भेजा भी है, ब्रुनई भी गया है। अब वैसे तो CISH ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, केमिकल डेवलप करा है, जिससे उन्होंने ट्रीट करके केसर मैंगो को 40 दिन तक उनको माल गया था, रशिया जो गया है माल, और जापान भी उन्होंने भेजा था, वो माल खराब नहीं हुआ। 42 डेज तक
बिल्कुल सही माल निकला है। अगर आप आम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं बागवान, तो सबसे पहले आपको अपनी बाग की तैयारी करनी पड़ेगी। आपको फल पैदा करने की पूरी टेक्नोलॉजी आपको चाहिए, और ये आम टूटने के बाद से ही स्टार्ट हो जाता है। ये नहीं कि आप 2 महीने पहले फल तोड़ने से आप शुरू करें। आम तोड़ने के हार्वेस्टिंग के बाद से ही आपको पूरी प्रोटोकॉल डेवलप करनी पड़ती है कि क्या आप खाद देना है, क्या दवाई आपने यूज़ करनी है। मेरा ये सजेशन है, पहले एपिडा की गाइडलाइन थी, वो अब भी है, लेकिन उसको फॉलो कितने कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता। उसमें एक फॉर्मेट आता था, उसमें ये लिखा जाता था कि आपने किस दिन कौन सा स्प्रे करा, किस लिए करा, ये बीमारी के लिए करा या कीड़े के लिए करा या फिजियोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर है, कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, उसको कितनी मात्रा में आपने यूज़ करा, क्या बैच नंबर था, ये पूरा डाटा आपके पास होना चाहिए। क्योंकि अब तक तो जनरली एक्सपोर्ट होता है, वो मंडी से लेके करते हैं लोग जो एक्सपोर्टर्स थे। तो अब जो ये नए नॉर्म्स आ रहे हैं उसके तहत ये सारे डाटा शीट आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। अब उद्यान विभाग इसमें पूरी सहायता करता है कि आपको कैसे तैयारी करनी है आम की। अगर आपको निर्यात करना है तो ये, और अब FPO भी बन रहे हैं, यूट्यूब पे डाल दो कि जी ये बनाना मैंगो है, ये मियाजाकी है, वही मियाजाकी जापान का हो गया, वही इरवन। ये जो गलत इंफॉर्मेशन जा रही है, आप अपने मैंगो को प्रमोट करिए। हमारी वैरायटी आ गई है साहब, कलर्ड वैरायटी आ गई है। अब R2E2 ऑस्ट्रेलिया का है, राउंड शेप का मैंगो है, तो आपका अरुणिका भी तो राउंड शेप का मैंगो है, CISH का। ये अब नया प्लांटेशन अगर आपको एक्सपोर्ट में जाना है तो आपको ये वैरायटी भी अब लगानी पड़ेगी, नहीं तो बायर तो वो मांगेगा जो उसकी रिक्वायरमेंट है। इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। आप पहले जो भी आम किसान है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी को मैच तो करें, एक्सपोर्ट क्वालिटी का आम तो प्रोड्यूस करें। उसके लिए उसे उद्यान विभाग, केंद्रीय पोषण बागवानी संस्थान, या साउथ में अगर आप जाएंगे तो साउथ में IIHR बेंगलोर, इनके साथ कम्युनिकेशन रखना चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सेक्टर में थोड़ा पढ़ें कि क्या हो रहा है, नई वैरायटी क्या आ रही है। अब लंगड़ा चौसा दशहरी में कब तक पढ़ेंगे आप? थोड़ा नया लगाइए, थोड़ा डाइवर्सिफाई करिए, और अब आप थोड़ा चूसने वाली जो सकिंग हमारी पुरानी वैरायटी थी उसकी तरफ भी फोकस करिए, क्योंकि लोग बाग मांगते हैं। अब लोग बाग उसको भी पसंद करने लगे हैं कि उन्हें चूसने वाला आम भी चाहिए।